जी माँ, कह दिया ना कि सुबह होते ही आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्र है कि आप आ गए, काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों बताया नहीं तुम्हें माँ जी ने कि मैं हॉस्पिटल में था? हाँ बता दिया था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है दानी। प्लीज होगी, मैं सुबह से निकला हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब आधी रात हो चुकी है, तुम्हें जो भी बात करनी है कल सुबह कर लेना। दानी, अगर जरूरी बात ना होती तो ना करती। आपने बाबा जान से क्या कहा है रानो के बारे में? ओह, तो तुम जान चुकी हो तो फिर मेरा जवाब भी सुन लिया होगा। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो फिर कान खोल के सुनो, मैं उसे किसी भी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। क्यों? मोहब्बत होगी उससे जो नहीं छोड़ सकते? तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं रानो को हरगिज तलाक नहीं दूंगा, समझी तुम? दानी, कहाँ जा रहे हैं आप? रानो के पास, क्योंकि तुम मुझे यहाँ चैन नहीं लेने दोगी। रानो यहाँ नहीं है, अपनी माँ के घर गई है। माँ के घर गई है? मगर उसका तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। कहीं तुमने तो? हाँ, मैंने भेज दिया उससे उसकी माँ के घर। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तरस आ गया मुझे उस पर। गलती कर दी मैंने, आइंदा नहीं करूंगी। बहुत बुरी हूं ना मैं दानी? जाइए रानो के कमरे में, अब सिर्फ वही आपकी बीवी है ना? जाइए उसके कमरे में। क्या मुसीबत है। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। आप पहले मुझे ये बताएं, आप क्या देख रहे थे? तुम्हारी मासूमियत देख रहा था। तुम बिल्कुल ऐसे सोती हो जैसे छोटे बच्चे सोते हैं। हाँ जी, तो मैं कौन सी बड़ी हो गई हूँ? अभी तो मैं छोटी ही हूँ। पता है रानो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी तुमसे होगी। जब तुमसे शादी हुई तो सोचा निभा भी पाऊंगा कि नहीं। ये तो गुमान में नहीं था कि तुमसे मोहब्बत कर पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि... क्या लगता है? अब लगता है कि तुम दूर हुई तो शायद जी भी नहीं पाऊंगा। अल्लाह ना करे मीर जी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। और सच बताऊं तो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। जब तुमसे हम ख्वाबों में। खाना जल्दी गर्म करके लाना, इससे पहले मेरी भी भूख मर जाए। तेरे लिए ही जीते थे हम। मैं नहीं कराया था ये रिश्ता, तो क्या दुश्मनी में कराया था? तो फिर अब क्यों इतराज कर रहे हो अब्दुल्ला? इसलिए कि अब हालात बदल चुके हैं। हमने दानियाल की शादी जिस मकसद के लिए करवाई थी, वो मकसद तो सोबिया ने पूरा कर दिया। शादी तलाक गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है अस्मा तारा, अब ये नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता?
ना उसकी उम्र मिलती है दानियाल से, ना हैसियत। फिर जिद क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये फर्क आपको पहले नजर नहीं आया मामू जान? कह चुके अब्दुल्ला, या कुछ और कहना बाकी है? जो कहना था मैं कह चुका, अब फैसला आप लोगों का है। हाँ, तो फिर हमारा फैसला ये है कि रानो इस घर से नहीं जाएगी। और दानियाल भी उसे तलाक नहीं देगा। बहुत जुल्म किए हैं उन लोगों ने इस मासूम पर। मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसा ही करेंगे। ये नहीं सोचते कि इसके कदम मुबारक हैं। रानो के उस घर में कदम रखते ही उनके घर में खुशी आई है। अब्बा से कहो मुझे हवेली छोड़कर आए, कि तुम चलो ना मेरे साथ। जरूर सोबिया ने दानियाल को कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। अम्मा वो मुझे जब भी लेने नहीं आ रहे। मान लिया कि सोबिया ने दानियाल को पट्टी पढ़ाई है, तो क्या बड़ी बीबी को होश नहीं? उन्हें खबर नहीं कि तेरी खबर ले, तेरा पूछे वो क्यों नहीं आई? रानो, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बता, हम बात करते हैं जाके। तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी जाओ और जाकर रानो को ले आओ। उसे कहना कि मैंने उसे बुलाया। खदीजा को, बेचारी को न जाने क्या हो गया, उसे भी देखने जरूर जाना। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो बेशक रानो को ना लाना, और इलाज मुआवजे के लिए कुछ देकर भी आना। ठीक है बाबा, मैं अभी देख कर आता हूँ। और सुनो, रानो को कभी छोड़ने का सोचना भी ना। यहीं इसी घर में बहू बनकर रहेगी, समझे? ऐसे ही होगा बाबा, मैं खुद भी उसे नहीं छोड़ना चाहता। और क्यों छोड़ूं? मेरी जिंदगी क्या कोई मजाक है? जब मामू और सोबिया कहें कि शादी कर लूं, और जब वो कहें मैं तलाक दे दूं। ये सारा फसाद सोबिया के माँ बनने की वजह से हुआ है। खुशी को खुशी बनाने की बजाय घर के माहौल को अजाब बना रही है। और ये मीर अब्दुल्ला, इससे क्या पड़ी थी? ये क्यों चलाया है ये कहने कि उसे तलाक दे दो? उनकी बेटी माँ बन रही है, वो अब हमें ब्लैकमेल करेंगे? जबरदस्ती हम पर फैसले मुसल्लत करेंगे? ठीक है, हमें वारिस तो चाहिए, लेकिन उनकी हर बात नहीं मानेंगे हम। वरना दूसरे लोग यही कहेंगे कि पहली बहू माँ बनने लगी है तो दूसरी पर जुल्म करने लगे हैं, उसे घर से निकालने लगे हैं। आप परेशान मत हो माता, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर रानो को ले आता हूँ। जा बेटा, अल्लाह की अमान में। मीर साहब, दानियाल तो रानो को ले आएगा। मुझे नहीं लगता कि सोबिया चैन से बैठेगी। बहुत तमाशे करेगी वो जितने तमाशे करना चाहे कर ले, लेकिन उनके गलत फैसलों को नहीं मानेंगे हम। समझा देना उसे। जी। अब्बा, खुदा के लिए जिद मत कर रानो, तू क्यों नहीं समझती? अगर उन्हें तेरी फिक्र होती तो तुझे कोई लेने ना आ जाता। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं ले जा सकता तुझे हवेली। मुझ में हिम्मत नहीं है इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाने की। अब्बा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो?
ऐसी बात नहीं है। बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है, ऐसा ही है। अरे सारी रात गुजर गई, आधा दिन निकल गया, तेरी किसी ने खबर ना ली, कोई लेने नहीं आया तुझे। मैं तो कहती हूँ इसे मीर दानियाल ने ही निकाला है, बस अब रो अपनी किस्मत को बैठ के। इमाम दीन, इसे मत लेके जाना, कहीं गुस्से में आके मीर दानियाल तलाक ना दे दे इसे। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो ना तो नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन सारी जिंदगी बैठकर इंतजार करूंगी मैं, जब तक मीर दानियाल मुझे खुद लेने नहीं आ जाते। बस तो फिर अपनी आस तोड़ ले। हवेली से ना कोई आया हो? अरे नहीं नहीं, अकमल होगा, मैंने उसे बुलाया था। जा दरवाजा खुल जाके। अस्सलाम वालेकुम। मलिक दानियाल, खुदा के लिए मेरी इकलौती बच्ची है, वो नहीं जाएगी आपके साथ, लेकिन उसे तलाक मत दीजिएगा, खुदा के लिए उसे तलाक मत दीजिएगा। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो यहाँ रानो को लेने के लिए आया हूँ। तो फिर आपने इसे हवेली से निकाला क्यों था मीर जी? किसने निकाला इसे? सोबिया जी ने। उन्होंने बताया नहीं आपको? तुम पे गुस्सा करूं या तरस खाऊं? इतनी गिर गई हो तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें ये ढोंग रचाने की? क्योंकि अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसे इस हवेली से दफा करना चाहती थी। सोबिया! बहुत हो गया। आज के बाद तुमने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जुलेखा! जुलेखा! चुप कर रानी, चुप कर। चल। जुलेखा, किधर मर गई? जी सोबिया बीबी, ये पकड़, जल्दी से सामान पैक कर मेरा। शक्ल क्या देख रही है मेरी? जो कह रही हूँ वो कर, चल जा। जी सोबिया बीबी, अब नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी। जुलेखा, जल्दी से मेरा सामान पैक करके नीचे लेकर आ। बैठ बेटा, चुप कर जा मेरे बच्चे, चुप कर जा। रानो प्लीज बस कर, रोना बंद कर। घबराओ नहीं रानो, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे जाना है तो जाए, मैं इस किस्म की बदतमीजी हरगिज़ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप कर मेरे बच्चे, चुप कर जा। चल, तो यूं कर, अपने कमरे में चल, उठ। सोबिया जी, छोड़ उसको, 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। जब से मां बनने की उम्मीद लगी है, दिमाग खराब हो गया उसका। बेवकूफ है, ये भी नहीं जानती कि औलाद सोबिया की हो या रानो की। वारिस तो हमारा ही होगा ना। चल शाबाश, आ मेरे साथ, चुप हो जा। दानियाल ने मुझे मारा है अम्मा, जिंदगी में पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया है। एक नौकरानी की वजह से मारा उसने मुझे, उस रानो की वजह से मारा उसने मुझे।
उसने पहले कभी हाथ नहीं उठाया मुझ पर। पता नहीं मैं क्यों अब्बा की बातों में आ गई और उस मनहूस से शादी करा दी दानियल की। बुलाए अब्बा को, बताए उन्हें कि उन लोगों ने अब मेरे साथ मारपीट भी शुरू कर दी है। ठीक कह रही है तू, बात अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। अभी कहती हूँ मेरे साहब से कि फौरन घर आए। अब तुझे उनके घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। देखना कैसे नाक रगड़ते हुए आएंगे वो यहाँ। मैं वहां नहीं जाऊंगी अम्मा, अब कभी नहीं जाऊंगी। मेरे खुदाया, किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। ये सब मेरी वजह से हुआ है मीर जी। सोबिया जी मेरी वजह से घर छोड़कर गई हैं। अब आप उन्हें बुला लें, मुझे घर भेज दें। देखो रानू, गलती उसकी है, उसने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, और वो गई भी खुद है, किसी ने निकाला नहीं उसे। अगर वो यही चाहती है तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं उसकी जिद की वजह से तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करूंगा। ना तुम्हारी वजह से उसे छोड़ूंगा, ना उसकी वजह से तुम्हें। समझ गई? चलो अब रोना बंद करो, तुम परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? ये तुम्हारा घर है रानू, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें यहां से। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सच कह रहे हैं ना? आप मुझे वाकई नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं। और तुम एक बात जानती हो, कम से कम अब मैं तुम्हें छोड़ने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। सच? एकदम सच। देखो सालिहा, मैं इसको यहाँ लेकर तो आ गई हूँ और समझा भी दिया है। तुम भी जरा दानियाल को समझाओ कि आइंदा इस पे हाथ ना उठाए। समझा दूंगी अस्मत, लेकिन इसको भी समझना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस पर हाथ उठाने का। अच्छा बस ठीक है, अस्मत जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इस किस्से को हम यहीं पे खत्म कर दो। देखो सोबिया बेटा, घर को जन्नत और जहन्नुम बनाना औरत के हाथ में है, तो बेहतर यही है कि खुद भी सुकून से रहो और हम सबको भी सुकून से रहने दो। जी ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पहले आप इनसे कहें कि मुझसे माफी मांगे। किस बात की? हाथ उठाने की माफी। क्यों मारा था मुझे? रानो को क्यों मारा था तुम? पहले उससे जाके माफी मांगो। उससे तो मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगी। चल तू इससे माफी मांग ले, ये तो तेरा शोहर है ना। ठीक है अम्मा, मांग लेती हूँ। माफ कर देना मुझे, आइंदा उस पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। चले, अब आप मांगे मुझसे माफी। सॉरी, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मैं भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आप खुश? तुम कहाँ जा रहे हो दानियाल? हाजी, मुझे एक जरूरी काम था। कोई काम नहीं, बैठो, सब मिलकर चाय पीते फिर चले जाना। बैठो बेटा बैठो।